मुस्लिम कार्ड खेलने वाले मुलायम क्या वाकई में मुसलमानों के खैरख्वाह हैं? अगर हैं तो फिर उनके बेटे की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी पर मेहरबानी क्यों बरती? अगर समाजवादी पार्टी को वाकई मुसलमानों की फिक्र है तो फिर उसने भड़काऊ भाषण देने के चर्चित केस में वरुण गांधी को बरी क्यों होने दिया? दोबारा अपील क्यों नहीं की? आखिर ये कैसी राजनीति है जहां मुसलमानों के रहनुमा मुसलमान विरोध पर वोट मांगने वाले बीजेपी नेता पर नरम पड़ गए? ये कैसी सियासत, ये कैसी सरकार जहां वर्दीधारी पुलिस वाले और अफसर एक के बाद एक बयान बदलते गए? जिसने वरुण के खिलाफ केस दर्ज किया उसी ने अदालत से कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। जिसने वरुण के भाषण की सीडी तैयार की उसी ने अदालत से कह दिया कि उसने कोई भाषण ही नहीं सुना। ये कैसी राजनीति है जिसमें यूं हैरान करने वाले चेहरे सामने आते हैं? देखिए 4 साल पहले दर्ज हुआ एफआईआर। देखिए 4 साल बाद सबूतों के अभाव में आया अदालत का फैसला। आखिर कैसे हो गए वरुण पर मुलायम? जी हां, डंके की चोट पर की शुरुआत ऐसे खुलासे से जो दिखाएगा कैसे अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों के खिलाफ जहरीले भाषण देने के लिए बदनाम बीजेपी के युवा नेता वरुण गांधी पर मेहरबान हो गई। और इसी मेहरबानी की बदौलत अदालत में यह साबित नहीं हो सका कि वरुण गांधी ने 2009 के चुनावी माहौल में जहरीला भाषण दिया था। वरुण उस संगीन इल्जाम से बाइज्जत बरी हो गए। इस अनोखे केस में वरुण गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाले डीएम नहीं बल्कि कुल 14 सरकारी मुलाजिम अपने बयान से पलट गए। वो मुलाजिम जो गवाह की तरह चीख चीख कर वरुण को गुनहगार पहले बता रहे थे, कोर्ट में उन्हें जैसे सांप सूंघ गया। देखिए IBN7 के लखनऊ ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगर हम पूछें कि मुसलमानों के रहनुमा मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार एक ऐसे इंसान पर मेहरबान है जिस पर चुनावी माहौल में सांप्रदायिक उन्माद भड़काने, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करने के संगीन इल्जाम लगे हैं, तो आप क्या कहेंगे? मुलायम सिंह यादव की सियासत मुस्लिम कार्ड पर चलती है, तो फिर आखिर क्यों उनके बेटे की सरकार बीजेपी नेता वरुण गांधी को भड़काऊ भाषण केस में सजा क्यों नहीं दिलवाना चाहेगी? लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी। यकीन ना आए तो देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। साल 2009 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश का पीलीभीत। आग उगलने वाले बीजेपी के युवा नेता वरुण गांधी। उनका भाषण और उसी के साथ उछला एक आरोप और दर्ज हुआ एक संगीन केस। आरोप यह कि वरुण ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल किया, सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश की। लेकिन जिस वरुण गांधी को हजारों आंखों और मीडिया के कैमरों ने भड़काऊ भाषण देते हुए कैद किया था, वही वरुण गांधी 4 साल बाद 27 फरवरी 2013 को सारे आरोपों से बाइज्जत बरी हो गए। उन पर ना तो भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम साबित हुआ, ना सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का, क्योंकि इस बेहद संवेदनशील मामले में उन तमाम सरकारी अफसरों ने बयान बदल दिए जिन पर वरुण गांधी को सजा दिलाने की जिम्मेदारी थी। पीलीभीत की CJM अब्दुल कयूम का ये आदेश पढ़िए। उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त वरुण गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अभियोजन पक्ष साबित कर पाने में असफल रहा, लिहाजा आरोपी दोषमुक्त किए जाने योग्य है। खाकी और खादी का ये गड्ढमड खेल है क्या? समझने के लिए चलिए 4 साल पहले 18 मार्च 2009 पीलीभीत पुलिस ने इसी दिन तत्कालीन डीएम महेंद्र अग्रवाल को रिपोर्ट दी। साफ लिखा, बीजेपी नेता वरुण गांधी मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट कर मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिसकी सीडी भी तैयार कर ली गई है। मामला मीडिया में उछला तो डीएम महेंद्र अग्रवाल हरकत में आए। बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी उन्होंने पीलीभीत कोतवाली में वरुण गांधी के खिलाफ 153A, 295A, 505(2) और 125 लोक प्रतिनिधित्व एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होते ही मायावती सरकार ने वरुण को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि रासुका भी लग गई। लेकिन 4 सालों में ये मुकदमा कोतवाली थाने से अदालत की ड्योढ़ी पार करते करते हाफ गया।
इस केस में वादी थे खुद डीएम महेंद्र अग्रवाल और गवाह थे पीलीभीत के तत्कालीन एडीएम जमीर आलम और 13 पुलिसकर्मी। वरुण गांधी को सजा दिलाने के लिए इन सबको अदालत में मजबूत गवाही देनी थी, लेकिन डीएम महेंद्र अग्रवाल और एडीएम जमीर आलम समेत सारे 14 गवाह अदालत में अपने पुराने बयान से ही मुकर गए। हैरानी की बात तो ये है कि डीएम महेंद्र अग्रवाल, जो उस वक्त चुनाव आयोग के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी भी थे, इस बात से भी मुकर गए कि उन्होंने वरुण गांधी के खिलाफ कोई मुकदमा भी लिखवाया था। वहीं एडीएम जमीर आलम ने, जिन्होंने वरुण गांधी के भाषण की रिपोर्ट तैयार की थी, अदालत में यह कह दिया कि उन्होंने ना तो वरुण गांधी की कोई सभा देखी, न सुनी, न ही उनसे इस बाबत कोई शिकायत की गई। इस मामले के 2 अहम गवाह इंस्पेक्टर मनीराम राव और राजवीर सिंह भी अपने बयान से पलट गए। अदालत में दोनों ने कह दिया कि उन्होंने वरुण गांधी की ना तो कोई सभा देखी, न ही कोई आपत्तिजनक भाषण सुना। बाकी बचे गवाहों में सब इंस्पेक्टर राजकुमार सरोज के अलावा कांस्टेबल और थाने के मुंशी ने भी बयान बदल डाले। आईबीएन 7 के हाथ लगे अदालती आदेश में अदालत ने खुद ही इस बात का जिक्र किया है कि सरकार के गवाह किस तरह होस्टाइल यानी कि पक्षद्रोही हो गए। अभियोजन के तथ्य के सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए और सभी ने ये कहा है कि मोहल्ला डालचंद में दिनांक 7 मार्च 2009 को कोई चुनावी सभा नहीं हुई थी, न ही उन लोगों ने वरुण गांधी का कोई भाषण ही सुना था। अभियोजन को उनसे जिरह का अवसर भी दिया गया और अभियोजन ने जिरह भी की, परंतु अभियोजन कोई ऐसा तथ्य नहीं निकाल पाया है जिससे अभियुक्त वरुण गांधी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध होते हों। साक्ष्य उनके खिलाफ कोई नहीं पाया गया, उसी आधार पर कोर्ट माननीय न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। सबूत नहीं मिले, गवाहान ने गवाही दी, उनके खिलाफ गवाही नहीं दी, तो इसलिए जो उसी आधार पर जजमेंट किया गया। आखिर हर सरकारी अफसर और पुलिस वाले के बयान कैसे बदल गए? क्या ये इत्तेफाक है या फिर कुछ और? समाजवादी पार्टी की सरकार कोई दबाव नहीं डालती है, हम कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। जाहिर है सरकार अदालती मामलों में दखल नहीं देती, लेकिन क्या अखिलेश यादव सरकार के पास इन 2 सवालों के जवाब है? पहला सवाल, वरुण गांधी की रिहाई के 60 दिन के भीतर सरकार ऊंची अदालतों में अपील कर सकती थी, लेकिन सरकार चुप बैठी रही, अपील नहीं हुई। आखिर क्यों? सवाल दूसरा, जिन अफसरों ने अपने बयान बदले, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन सरकार ने यह भी नहीं किया। आखिर क्यों? शलभ मणि त्रिपाठी के साथ मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, लखनऊ, आईबीएन 7। बीजेपी के नेता वरुण गांधी के खिलाफ पीलीभीत में चले इस मुकदमे में ऐसा लगता है जैसे सरकार जानबूझकर हार गई। तभी तो अदालत में न तो वरुण गांधी के भाषण की सीडी पेश की गई और न ही वरुण गांधी के खिलाफ तैयार की गई स्थानीय खुफिया विभाग की रिपोर्ट। हैरत यह है कि वरुण गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखाए जाने के वक्त तक ये दोनों ही चीजें पुलिस के पास मौजूद थी। तो आखिर उस भाषण की सीडी और खुफिया रिपोर्ट कहां गई? उसे धरती निकल गई या आसमान खा गया? क्या उसके पीछे किसी का दिमाग काम कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस प्रशासन को कहा गया था कि किसी भी कीमत पर वरुण गांधी को बचाना है? आखिर बीजेपी नेता वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण के क्या सबूत हैं? आखिर इस बात के क्या सबूत हैं कि वरुण ने हिंदू और मुसलमानों में विद्वेष फैलाने की कोशिश की? 18 मार्च 2009 पीलीभीत का कोतवाली थाना। पीलीभीत के तत्कालीन एसपी ने डीएम को रिपोर्ट भेजी, बताया कि वरुण गांधी ने आचार संहिता लागू होने के बाद बिना अनुमति के डालचंद मोहल्ले में भड़काऊ भाषण दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया कि वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण की सीडी पुलिस के पास है। इस सीडी के आधार पर ही वरुण के खिलाफ तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन जब बारी आई भड़काऊ भाषण की उस सीडी को अदालत में पेश करने की, तब पुलिस खामोश हो गई। अदालत में वो कोई सीडी पेश नहीं कर सकी। और तो और सीडी तैयार करने वाले पुलिसकर्मी शारिक परवेज ने अदालत में बयान दिया कि उसने तो कोई सीडी बनाई ही नहीं थी। सीजेएम अदालत का आदेश देखिए। थाने पर दी गई तहरीर में कहा गया था कि अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि सीडी से हुई, परंतु कोई सीडी प्रस्तुत नहीं की गई। अभियोजन के 11 नंबर के गवाह शारिक परवेज, जिसके द्वारा क्लिपिंग बनाना बताया गया है, उसने ये कह दिया कि उसने कोई क्लिपिंग नहीं बनाई थी। इतना ही नहीं, पुलिस स्थानीय खुफिया विभाग यानी LIU की वो रिपोर्ट भी पेश नहीं कर सकी जिसके आधार पर वरुण गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी गई थी। इस रिपोर्ट के हवाले से कहा गया था कि वरुण ने भड़काऊ भाषण दिया है, लेकिन ये LIU रिपोर्ट पुलिस रिकॉर्ड से ही लापता हो गई। अदालत ने अपने फैसले में उसका भी जिक्र किया है। प्रश्नगत मामले में अभियोजन ने कोई सीडी प्रस्तुत नहीं की और न ही पत्रावली पर कोई LIU की रिपोर्ट ही मौजूद है।
अदालत के भीतर डीएम, एडीएम और पुलिस की ये भूमिका हैरान कर देने वाली है। लेकिन अहम सवाल ये है कि इन अफसरों ने क्या जानबूझकर ऐसा किया या फिर उनके ऊपर ऐसा करने का दबाव था। ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि इस मुकदमे पर आए फैसले से थोड़े दिन पहले ही अखिलेश सरकार ने वरुण गांधी के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन तब ये कोशिश मीडिया की सुर्खियों में आ गई थी, लिहाजा सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। तो क्या बीजेपी के युवा आक्रामक चेहरे वरुण गांधी और समाजवादी की लाठी हाँकते मुस्लिम वोटों पर वोटों की फसल काटते मुलायम सिंह यादव और उनके युवा मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश यादव में कोई समझदारी बन गई थी? ऐसी समझदारी जिसने वरुण को हिंदू मुसलमानों के बीच जहर के बीज बोने के इल्जाम से आजाद कर दिया। ये कहा जा रहा है कि उसको मैनिपुलेट किया गया, सरकारी गवाहों ने बयान बदले हैं, यूपी सरकार ने जानबूझकर उसको अपील नहीं किया आपके खिलाफ। बकायदा बीएसपी का भी यही कहना है। वरुण जी, यूपी सरकार ने अपील भी नहीं की और उसके वजह सब हो रहे हैं, जो समय होते हैं, जो समय सीमा होती है, उसने अपील भी नहीं की जानबूझकर आपको फायदा पहुंचाने के लिए। वरुण गांधी की मुस्कुराहट काफी कुछ कहती है। 2009 में 4 संगीन धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज होना और 2013 में सरकारी अफसरों और पुलिस वालों की गवाही बदल जाने के बाद उनका बरी हो जाना, ये कानूनी पेचों का खुलना बंद हो जाना था या सियासी पेचों का कसना और ढीला हो जाना? आखिरकार अखिलेश यादव ने वरुण गांधी के बरी होने के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? सवाल कई हैं, लेकिन नहीं है तो सीधे जवाब। ये केस इस बात की नजीर है कि किस तरह हाई प्रोफाइल लोगों के मामले में एक हो जाती हैं 2 धुर विरोधी पार्टियां और अदालत के भीतर सच बोलना भूल जाते हैं तमाम कद्दावर अफसर। जरा सोचिए, ये केस अगर वरुण गांधी की जगह किसी आम आदमी का रहा होता तो क्या अदालत के भीतर सरकारी अफसरों का रवैया यही रहा होता? पीलीभीत से पंकज के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। हम आपको दिखा रहे हैं IBN 7 की एक्सक्लूसिव पड़ताल। ये पड़ताल दिखाती है कैसे भड़काऊ भाषण मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों ने वरुण गांधी को बचाने की कोशिश की। डीएम, एडीएम समेत 14 अफसर कोर्ट में अपने बयान से पलट गए। वरुण के भड़काऊ भाषण की सीडी ही कोर्ट में पेश नहीं हुई, यहां तक कि पुलिस के रिकॉर्ड से खुफिया रिपोर्ट भी गायब हो गई। हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं आखिर उस केस पर जब हमारे रिपोर्ट आनंद प्रकाश ने वरुण गांधी सवाल किया तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी। आइए एक बार फिर दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि उसको मैनिपुलेट किया गया, सरकारी गवाहों ने बयान बदले हैं, यूपी सरकार ने जानबूझकर उसको अपील नहीं किया आपके खिलाफ। बकायदा बीएसपी का भी यही कहना है। वरुण जी, यूपी सरकार ने अपील भी नहीं की और उसके वजह सब हो रहे हैं, जो समय होते हैं, जो समय सीमा होती है, उसने अपील भी नहीं की जानबूझकर आपको फायदा पहुंचाने के लिए। वरुण गांधी की हंसी काफी कुछ बता रही है। हम आपको यह भी बता दें कि इस मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील न करने का फैसला किया है। IBN 7 की इस तफ्तीश पर कांग्रेस का कहना है कि अपील न करना समाजवादी पार्टी की मंशा को जगजाहिर करता है। ऐसे संगीन अपराध में अपील भी फाइल नहीं करना, ये माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश जी की सरकार की मंशा जाहिर करता है। और मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी का जो धर्मनिरपेक्षता है वो उनको सूट नहीं करती। यानी ये एक ऐसी पड़ताल है जो बहुत कुछ साफ कर देती है और ऐसे में अदालत के पास वरुण गांधी को बाइज्जत बरी करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। इस तमाम मसलों बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे लखनऊ के संवाददाता मनोज राजन त्रिपाठी। इसके अलावा दिल्ली जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता जगदम्बिका पाल, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा और लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। आप लोगों का स्वागत है। मनोज, जो आपने ये रिपोर्ट पूरी दिखाई है, इस रिपोर्ट के बाद आपने समाजवादी पार्टी से पूछने की कोशिश की, सरकार से पूछने की कोशिश की, उनका क्या रवैया था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने किसी का कोई पक्ष नहीं लिया है, किसी पर कोई दबाव नहीं डाला है। लेकिन अभी करीबन 20 मिनट पहले मेरे पास वरुण गांधी का फोन आया। उन्होंने मुझसे काफी देर तक बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि मायावती सरकार उनके खिलाफ विंडक्टिव थी। 24 घंटे में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, उनको जेल तक भेजा गया। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि अखिलेश सरकार उनके खिलाफ विंडक्टिव नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरिट के आधार पर इस पूरे मामले को किनारे किया। और जो अफसर गवाह मुकरे हैं वो इसलिए मुकरे हैं कि तब वो मायावती
के दबाव में काम कर रहे थे और अब उनको अपनी बात कहने की खुली छूट दी गई है। लेकिन फिलहाल ये सीधे तौर पर हैंड इन ग्लव्स जैसा मामला है आशुतोष, क्योंकि पहले मुकदमा वापस लेने का पत्र लिखा जाता है डीएम को और जब वो मीडिया में उछलने के बाद वापस आ जाता है उसके बाद शुरू होता है कि सरकारी गवाह डीएम से लेकर और सारे पुलिस वाले और एडीएम किस तरीके से मुकरते हैं। ये साफ जाहिर करता है कि जिनको सजा भी नहीं मिली, 60 दिन के अंदर अपील भी नहीं हुई, तो साफ जाहिर होता है कि ये साफ तौर पर जो लोग हल्ला बोलकर एक दूसरे के खिलाफ जनता से वोट लेते हैं वो आपस में जब एक दूसरे की मदद पर उतरते हैं तो किस तरीके से गुपचुप और सब कुछ उनके लिए बिल्कुल एक कामयाब फार्मूला साबित होता है। आशुतोष, मनोज, आप बीच में अपने बातचीत आप ये कह रहे थे कि सरकार की तरफ से इस मुकदमे को वापस लेने की कोशिश हुई थी, लेकिन मीडिया में बात आने के बाद वो मामला वापस ले लिया गया था। जरा विस्तार से बताएंगे उस बारे में। जी, करीबन 3 से 3.5 महीने पहले गृह विभाग और न्याय विभाग की तरफ से एक लेटर, जो प्रक्रिया पूरी करते हुए जिस तरीके से एक चिट्ठी जाती है डीएम को और डीएम और वहां का जो एसएसपी होता है वो उस पर अपनी रिपोर्ट देता है, उसमें कहा गया था कि क्या ये मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। इनका वापस लिया जाना जिस तरीके से तमाम और मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया होती है, वरुण गांधी का भी हुआ, लेकिन ये पूरी चिट्ठी मीडिया के हाथ लग गई, हम लोगों के हाथ लग गई और हमने जब इस खबर को उछाला तो तत्काल वहां से इस पूरी चिट्ठी को दबा दिया गया। इस पर कोई डीएम ने रिपोर्ट भी नहीं भेजी, लेकिन इस पूरी चिट्ठी को दबा दिया गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन बाद में अदालत में एक के बाद एक सारे गवाह मुकर गए, सारे सरकारी गवाह मुकर गए जो अभी गाजियाबाद और तमाम अच्छी जगहों की पोस्टिंग पा चुके हैं। लेकिन वरुण गांधी बरी हो चुके हैं, जिनका कहना है कि अखिलेश सरकार उनके खिलाफ थोड़ी सी नॉर्मल है, थोड़ी सी आराम से काम कर रही है, मायावती की तरह विंडिक्टिव नहीं है। शायद यही वजह है कि अफसर अब अपनी बात खुल के कह पा रहे हैं, यानी गवाही से मुकरने को वो अफसरों की खुली छूट बता रहे हैं। बिल्कुल, इस पूरे मसले बातचीत करने के हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जुड़ने वाले थे। हम उनका इंतजार कर रहे हैं, जब तक वो आते हैं तो उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ इस वक्त जगदंबिका पाल, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी है, रिपोर्ट देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मायावती की सरकार जिस प्रकार मुकदमा कायम करने के लिए बजिद थी जी, उस समय के उसके द्वारा किए गए कार्रवाई से यह अंदाजा लग रहा है कि वो मुकदमे के तथ्यों से विपरीत इनके विरुद्ध मुकदमा चले, इस बात पर ज्यादा इंटरेस्टेड थी। यानी सरकारी वकील 6-6 माह की तारीख मांग रहा था, वरुण जी का वकील 1-1 सप्ताह की तारीख कह रहा था। ये कहा जा रहा था कि प्रति सप्ताह ट्रायल करके मुकदमे को चलाया जाए जी, और उसके वरुण जी 6 घंटे के ड्राइविंग करने के बाद 2 साल में 22 बार स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुए जाकर। नहीं, वाजपेयी जी, आपके कहने का मतलब यह है कि वाजपेयी जी, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि वरुण गांधी ने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया था? नहीं, मैं वहीं ला रहा हूं अभी आपको जी। जिस सीडी की जिक्र किया जा रहा है, 64 मिनट का भाषण एडिट करके 3 मिनट में शामिल किया गया, उसमें 46 जगह कट है। ये हैदराबाद और चंडीगढ़ की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है और उसमें उन्होंने ये कहा था, जिस प्रकार आम भाषा में कहा जाता है कि वोट काटने के लिए कुछ उम्मीदवार होते हैं, वोट कटुआ, उसमें से वोट शब्द गायब करके एक अनुचित शब्द को प्रचलित किया गया। इसलिए क्योंकि उस समय के सत्ता के दबाव में वो सीडी तैयार की गई। बाद में जब फॉरेंसिक लैब से वो सीडी झूठी साबित हो गई तो अधिकारियों के पास विकल्प नहीं था कि अपने बयान को बदलते। तो क्या और दूसरी बात है कि उनको एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कोर्ट के बाहर वरुण गांधी जी के द्वारा मारपीट और राइटिंग करने का आरोप लगा 2:40 पर और 1:42 पर उसी समय वरुण गांधी जी जेल वापस पहुंच चुके हैं। ये जब उस वक्त फर्जी मुकदमा तैयार किया जा रहा था और तैयार करने में जो गड़बड़ियां हो गई तो मरता क्या ना करता। अधिकारियों को तो अपनी नौकरी करनी, वो कहे को कि सरकार राजनीतिक आधार पर जान देंगे। वाजपेयी जी, अगर सीडी फर्जी थी वो एक दूसरा मसला है, लेकिन सीडी तो अदालत में प्रोड्यूस ही नहीं की गई। नहीं, प्रोड्यूस कैसे करते? आप मानते हैं ऐसी कोई सीडी थी? मुकदमा कायम किया। नहीं, पर सीडी तो पेश करनी चाहिए ना। सीडी तो ये क्यों नहीं करी? सीडी फॉरेंसिक लैब में जब जांच होकर आई है और सीडी में वरुण गांधी की वो आवाज नहीं पाई गई, सर तो जब वरुण जी की आवाज नहीं है सर, तो आपकी सारी बात सही में मान सकता हूं। प्रोसिक्यूशन फंस रहा था।
सर वाजपेयी जी, आपकी सारी बात सही हो सकती, मेरा यह कहना है कि क्या ऐसी कोई सीडी थी? इसका मतलब आपके मुताबिक वो सीडी थी? अदालत में तो यह साबित कर दिया गया कि वैसी कोई सीडी थी ही नहीं, ना वैसी कोई सभा हुई थी वहां पे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरा कहना यह है कि एफआईआर के बाद उससे संबंधित तथ्य और प्रमाण, उसके आधार पर कोर्ट में मुकदमा। सर लेकिन जब संबंधित तथ्य और प्रमाण फर्जी बनाए गए थे, सर मैं साबित हो गए। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, वो जो सीडी थी, वो सीडी अगर फर्जी भी थी तो अदालत में तो पेश की जानी चाहिए ना। तो जिन्होंने पेश नहीं की, ये उनका काम था। हाँ। और उनके विरुद्ध न्यायालय कार्रवाई करे, हमें कहां आपत्ति है? क्या लेकिन आप वो क्यों क्या करते? आप चाहेंगे? पिछली मायावती की सरकार के दबाव में, वाजपेयी जी सरकार के दबाव में फर्जी तथ्यों को तैयार करके उन्होंने मुकदमा कायम किया। तो अब जब मुकदमा साबित करने की स्थिति में नहीं रह गए, उनसे गड़बड़ी हो गई, टाइम एडजस्टमेंट नहीं हुआ। 64 मिनट की सीडी में 46 कट लगे गए। चलिए वाजपेयी जी, मैं आपकी बात सुन लिया मैंने, 46 कट लगाए गए। तो क्या अब बीजेपी ये मांग करेगी कि उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी केस किया था, उनकी जांच होनी चाहिए और वो जेल के पीछे होने चाहिए? ये सरकार का काम है। बीजेपी उसको देखना चाहिए। बीजेपी क्या ये डिमांड करेगी? हर जिलाधिकारी सर, हर जिलाधिकारी प्रतिमाह समीक्षा करता है कि कोर्ट में सरकारी वकीलों ने कितने मुकदमों में सजा दिलाई। सर जी, वो वाजपेयी जी, अगर गलती हो तो कार्रवाई करे। नहीं, वाजपेयी जी, आपके एक काबिल नेता की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, ऐसा आपकी बातचीत से मुझे लगता है। तो धूमिल करने का प्रयास किया गया, ऐसे में जो लोग इसके लिए जिम्मेदार, एक मिनट सर, एक मिनट, जो डीएम इसके लिए, एक मिनट सर, जो डीएम जिम्मेदार थे, जो एसपी जिम्मेदार थे, जो एडीएम जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कि IVN 7 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्णय का भी हवाला देता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्पष्ट कहा है। सर वाजपेयी जी, गलत है। वाजपेयी जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे कहा कि अगर आपके नेता की छवि को धूमिल करने के लिए फर्जी सीडी बनाई गई, तो बीजेपी को बाकायदा इसके लिए भूख हड़ताल करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए संसद के अंदर, संसद के बाहर, विधानसभा के अंदर, कि उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ, उन डीएम के खिलाफ, एसपी के खिलाफ, एडीएम के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए और उनके अगर सही साबित होता तो जेल भेजना चाहिए। क्या ये मांग बीजेपी करेगी? ये काम न्यायालय का था कि अगर उसके गवाह पक्षद्रोही है तो न्यायालय उनके विरुद्ध निर्णय ले। नहीं, अरे आप तो कह रहे हैं षड्यंत्र हुआ ना सर। नहीं, वाजपेयी जी, आपने कहा षड्यंत्र के तहत फंसाया हो गया। नो, वाजपेयी जी, हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया था। अगर षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था तो बीजेपी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करती? बरी हो गए। नहीं सर, मेरा क्या, अगर बीजेपी मानती है कि षड्यंत्र के तहत हुआ था और न्यायालय रूपी अग्नि परीक्षा से हम बरी हो गए, सर चक्कर में पड़े। सर वाजपेयी जी की गलती है, वाजपेयी जी निष्फल हुआ है, वो कार्रवाई करे। वाजपेयी जी, मैं फिर पूछूंगा, आपके नेता की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, जैसा आपके बयान से लगता है, तो बीजेपी क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है जिन्होंने आपके नेता की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया? ऐसे लोगों को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, आप क्यों नहीं कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं तो कह रहा हूं, मेरे नेता की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया था। न्यायालय रूपी अग्नि परीक्षा से वो तपकर बाहर निकल आया, उसकी छवि धूमिल नहीं हुई, जनता के सामने चित्र आ गया। मैं मांग करता हूं कि जिन अधिकारियों ने प्रोसिक्यूशन में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए, उनके विरुद्ध सरकार कार्रवाई करे। मुझे क्या दिक्कत है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जगदम्बिका पाल जी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी और आपने बीजेपी का पक्ष भी सुना, क्या आपको लगता है कि यह सारा एक षड्यंत्र था या षड्यंत्र के तहत वरुण गांधी को बरी हुए हैं? नहीं, जो आपने वरुण गांधी के 2009 के उस भाषण के संबंध में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई है, अब उसके बाद उसमें कोई डिबेट की या बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये तो आप लगातार वाजपेयी से, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से पूछ रहे हैं और वो अपनी बात को खुद भी कंट्राडिक्टरी ढंग से कह रहे हैं। आप ये बताइए कि कोई मामला एक बार कोर्ट में अगर चला गया, तो अब कोर्ट में अगर चला गया तो कोर्ट में जो भी केस डायरी है, केस डायरी से संबंधित जो भी सबूत है, चाहे वो सीडी हो, चाहे वो उस समय की एलआईव की रिपोर्ट्स हो,
या जो भी साक्ष्य के संबंधित जो भी चीजें हैं उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट को हम मानते हैं कि विद्वान कोर्ट अगर किसी की चरित्र को धूमिल करने का कोई अगर किसी एजेंसी ने या प्रशासन ने या पुलिस ने या सरकार ने कोई मैलाफाइड इंटेंशन से किया है तो ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जानते कि न्यायाधीश इतना कम से कम विद्वान होते हैं कि वो फैसला फिर वो करते हैं। अगर कल से ये हो जाए कि कोर्ट में जाने के बाद कोई मामला अगर उसमें 14 सरकारी गवाह हों, वो 14 गवाह मान लिया मुकर जाए, सबकी भाषा एक हो जाए, या डीएम कहे हमने एफआईआर ही नहीं लिखाई, एडीएम जो रिपोर्ट तैयार किया उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा न उनका भाषण सुना और न भाषण मैंने देखा। आखिर आप ये बताइए कि पहली बार वरुण गांधी को लोगों ने पीलीभीत के उसी भाषण से पहचाना। लोगों ने फायर ब्रांड या मतलब एक तरह से नेता के रूप में उनकी बात हुई और पूरे देश में उस समय चुनाव चल रहा था। डीएम कोई किसी मायावती के अधीन नहीं था, चुनाव आयोग के अधीन था और उस समय आचार संहिता लागू थी। एसपी ने रिपोर्ट किया कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। जगदम्बिका पाल जी, एक संप्रदाय के खिलाफ अगर किसी का भाषण आ रहा है उस आधार पर डीएम ने जो भी कार्रवाई की या एडीएम ने कार्रवाई की, तो वो मायावती का सवाल उस समय कहाँ आ गया कि मायावती की सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? उस समय तो चुनाव आयोग था और चुनाव चल रहा था, आपको याद होगा शायद। जी। और लक्ष्मीकांत जी को भी याद होगा। तो इसलिए किसी सरकार पे आरोप लगा। अब ये ठीक है कि वरुण जी अगर ये कह रहे हैं कि मायावती की सरकार हमारे खिलाफ प्रिजुडिस थी, वेंडिक्टिव थी और इस सरकार हमारे खिलाफ मतलब मेहरबान है, तो अब वो बात भी उन्होंने खुद कह दिया है, स्वीकार कर दिया। जगदम्बिका पाल जी, आपकी प्रतिक्रिया आगे भी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जुड़ गए। रविदास जी, आपकी सरकार ने 60 दिन के अंदर इस मामले के खिलाफ अपील क्यों नहीं की ऊपरी अदालत में? कौन मामले में? ये वरुण गांधी वाले मामले में। सरकार जो है इसके ऊपर जो है उस संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। 60 दिन के अंदर अपील करनी चाहिए सर, संज्ञान में लेने की बात नहीं। 60 दिन के अंदर क्यों नहीं किया? नहीं, इस पर जो है कानूनी सलाह ले करके और अपील करने। सर, कानूनी सलाह तो बाद में लेंगे ना, पहले जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत 60 दिन के अंदर अपील करनी चाहिए थी। जी। हाँ, तो अपील क्यों नहीं की गई? अब इस पर जो है वो ये जानकारी तो नहीं, आपके पास जानकारी नहीं है। ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा। बीच में ही उनका फोन कट गया। वो कह रहे थे कि कानूनी जो जानकारी लेकर उस बारे में जो है। मनोज राजेंद्र पार्टी, आपने लक्ष्मीकांत जी की बातचीत को सुना। वो कह रहे हैं सीडी फर्जी थी, जो अफसर थे वो मायावती बीएसपी के दबाव में काम कर रहे थे। क्या ये सारी बातें आपको सही नजर आती हैं? क्या फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई थी? क्या उसमें वरुण गांधी की आवाज नहीं थी? देखिए, बिल्कुल फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट जो आई थी उसमें सीडी को डॉक्टर्ड बताया गया था। वो बताया गया था कि उसमें एक सीडी 26 मिनट की थी जिसको 3 मिनट तक बनाया गया। लेकिन वो सीडी, सबसे बड़ी बात है, उन अफसरानों ने वो सीडी साफ तौर पर मुकार दी कि ऐसी कोई सीडी ही नहीं है, ऐसी कोई सीडी हमने देखी नहीं, ना हमने बनाई है। जबकि यही वो सारे अफसरान थे। हो सकता है उन अफसरानों की कुर्सी बदल गई हो, कोई कहीं का डीएम हो, कहीं का सचिव हो गया हो या प्रमुख सचिव बन गया हो, लेकिन वो आज इन पर्सन उसमें गवाह बन के जाता है। सारे पुलिस वाले, सारे अफसरान वो कहते हैं कि अब वो सीडी नहीं थी। डीएम तो यहां तक कहते हैं कि वो मुकदमा उन्होंने लिखाया ही तक नहीं। लेकिन मैं चाहे बीजेपी अध्यक्ष की बात हो, चाहे वरुण गांधी की बात हो, अगर आज वो कहते हैं कि मायावती का दबाव था इसलिए अफसरों ने कार्रवाई की, तो वो इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि आज अखिलेश सरकार ने उनकी मदद की है? वो दबाव की श्रेणी में हो सकता है उनका जो भी कार्रवाई पिछली बार हुई थी, लेकिन इस बार अगर हुआ तो उसको मदद की श्रेणी में बीजेपी और वरुण गांधी क्यों नहीं रखते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ, सरकार ने हमको मदद की है? अगर वो दबाव की श्रेणी थी तो ये मदद की श्रेणी है, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर अफसरान पलटे हैं। वो अफसरान आज अखिलेश सरकार के अफसर हैं। बट मनोज, क्या आपने उस वक्त के डीएम से बात करने की कोशिश की? क्या आपने एसपी से बात करने की कोशिश की?
जी, हमने उस वक्त के सारे जो डीएम, एसपी और पुलिस वाले थे उन सबसे बात करने की कोशिश की। किसी ने उस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि जो वर्तमान डीएम है उनसे भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे पे बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो माननीय जज ने जो कुछ उसमें कहा हुआ है, वही साफ तौर पर उसमें लिखा है कि सारे गवाह जो सरकारी गवाह थे सब के सब पक्षद्रोही हो गए। और खुद अब वरुण गांधी ये कह रहे हैं और बीजेपी खुद ये बात कह रही है कि वो सरकार विंडक्टिव थी और ये सरकार उनके लिए सॉफ्ट है, इसलिए ऐसा हुआ है। बट मनोज, इस बारे में आपने क्या नहीं कहा है कि ये सरकार मेरे लिए सॉफ्ट है, मेरी पार्टी के लिए सॉफ्ट है या मेरे नेता के लिए सॉफ्ट है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा ये बात। 2 गवाह तो ऐसे थे जिनका धरती पर अस्तित्व ही नहीं था, उस मुकदमे में होता क्या। चलिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो बात चाहता हूं, मेरे एक सेंटेंस सुन लें जी, बताइए। बिल्कुल स्पष्ट मत है कि अभी तक आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सीडी की चर्चा नहीं थी। जब मैंने कहा कि हैदराबाद और चंडीगढ़ से सीडी की रिपोर्ट आई और उसमें उनकी आवाज मैच नहीं की, तब हमारे संवाददाता मनोज जी ने उसकी सीडी की चर्चा कर दी। मेरा ये कहना है कि जब हमारी आवाज फर्जी थी तो ये अधिकारी क्या टिकते। मनोज, जवाब देना चाहेंगे आप? अधिकारियों को तो इधर में गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई, उधर कोर्ट से मरेंगे, इधर शासन से मरेंगे। मरे, हमें क्या करना है इसका। मैं बीजेपी अध्यक्ष जी को दुरुस्त करना चाहता हूं, उनको साफ बताना चाहता हूं कि सीडी की चर्चा हमने पूरी खबर में की है। हमने बताया है कि वो सीडी अफसरानों ने नहीं पेश की। सीडी तो सीडी एलआईयू की रिपोर्ट तक पेश नहीं की है। ये सीडी की चर्चा उनके कहने के बाद नहीं आई है, ये सीडी की चर्चा पूरी खबर में आई है। फॉर्सेनिक लैब से फर्जी साबित हुई, ये बात आपने नहीं कही, बिल्कुल ये मेरे द्वारा कही गई। मनोज, आपकी सीडी की जो पूरी खबर में कही गई कि वही सीडी वहां नहीं लाई गई है, कोर्ट में पेश नहीं की गई है। खुद ये बात माननीय जज ने अपने आदेश में लिखी है कि वो सीडी नहीं पेश की है अफसरानों ने। तो ये गलती प्रोसिक्यूशन की है। डीएम हर महीने प्रोसिक्यूशन की बैठक लेता, वर्तमान डीएम कार्रवाई करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ। मनोज, जो सवाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी उठा रहे हैं, अब आप इस बात, जो सवाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी उठा रहे हैं, उस सवाल का जवाब आप दें। लक्ष्मीकांत जी एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। मैंने कहा कि सीडी फर्जी साबित हुई और अगर उसे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया तो माननीय न्यायालय को फैसला ही नहीं देना चाहिए था जब तक प्रोसिक्यूशन सारे प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता। दूसरी बात, प्रति माह प्रोसिक्यूशन की मीटिंग लेता है जिलाधिकारी प्रत्येक जिले में, और वो 1 माह में कितनों में प्रोसिक्यूशन हुआ, कितने में गवाह पक्षद्रोही, इसकी समीक्षा करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ रिपोर्ट बनाता है पक्ष के खिलाफ में। तो क्यों नहीं वर्तमान जिलाधिकारी ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ रिपोर्ट बनाए, वो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जी, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अफसरान इसी तरीके से वरुण गांधी की इस पूरे मसले में मदद कर रहे थे। यही हमारी खबर है, यही हमने बताया है। सीडी जिन्होंने कहा था कि सीडी है, जिन्होंने हैदराबाद भेजी थी, उन्हीं ने कह दिया कि कोई सीडी बनी ही नहीं। उन्होंने खुद ही कह दिया, जिन अफसरानों ने सीडी फॉरेंसिक लैब भेजी थी, उन्होंने कह दिया कोई सीडी बनी ही नहीं। दबाव के तहत सीडी बनाई गई और जब वो सीडी फर्जी साबित हो गई तो किस मुंह से न्यायालय में सीडी प्रस्तुत करते जाके अधिकारी। ये आपका तर्क है, ये आपका तर्क है कि सीडी किस मुंह से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जिन अफसरानों ने सीडी की चर्चा एफआईआर में की थी, जिन एफआईआर में की थी, वही सीडी, वही अफसरान मुकर गए कि ऐसी कोई सीडी ही नहीं बनी है। मैं वही बात कह रहा हूं कि वही अफसरान ही इस मदद में उतरे हुए हैं कि वो सीडी तक से इनकार कर रहे हैं। वरुण गांधी की कहां गलती है? जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रति मुलायम है, ये बात कहां से निकल आई? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मेल नहीं हो सकता कभी भी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सवाल बहुत सीधा सा है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि एक सीडी थी जिस सीडी में वरुण गांधी की आवाज की बात की गई, और वही सीडी जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, वो सीडी अदालत में पेश नहीं की गई। जाहिर सी बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र हुआ है तो आपकी सरकार, आपके लोगों को बाकायदा डिमांड करनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र किया है और कौन लोगों ने साजिशन आपके नेता की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोग गिरफ्तार होने चाहिए। सीधी सी बात। किनारे रखें। नहीं, मैं सीडी, देखिए, मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूं। किनारे करें
नहीं, किराने करने की बात नहीं है ये। दूसरा मुकदमा था कोर्ट के बाहर राइट। नहीं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, समय दिखाया गया 240। लक्ष्मीकांत जी, वाजपेयी जी माफ करिएगा, मुकदमा था। वाजपेयी जी माफ करिएगा, आपने ये आरोप लगाया है, आपका कहना है कि ये षड्यंत्र था। अगर ये षड्यंत्र था तो आपकी बीजेपी को पिछले 4 सालों के अंदर ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की डिमांड करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ बाकायदा प्रदर्शन करना चाहिए था, ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए थी, जो आपकी पार्टी ने नहीं किया। न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। नहीं, न्यायालय के निर्णय का मतलब नहीं होता है। पर हमारा भरोसा था, आपका निर्णय हमारे पक्ष में आ गया। नहीं, अब ये सरकार का काम है कि जिसने सरकार के प्रोसिक्यूशन को कमजोर किया है, सरकार के प्रोसिक्यूशन के हिसाब से मुकदमा नहीं चला, सरकार कार्रवाई करे उनके खिलाफ। वाजपेयी जी, ये बड़ा सुविधा परस्त तर्क है आपका। मैं तो सीधी सी बात कहता हूं कि अगर कोई आपकी छवि को धूमिल कर रहा है और षड्यंत्र कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ बीजेपी पिछले 4 सालों से कोई कार्रवाई की बात नहीं की। वाजपेयी जी, आप बीजेपी ने उस वक्त प्रदर्शन किया था, और जब मुकदमा न्यायालय में चला गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक अच्छी टिप्पणी के साथ हमारे एनएसए को खत्म कर दिया, तो हमें न्याय पर भरोसा था। वाजपेयी जी, बरी हो गए। मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपकी पार्टी ने कभी भी ये डिमांड नहीं की ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सहमत होने की बात हो सकती है। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी ने कभी डिमांड ही नहीं की। आपकी पार्टी ने कभी डिमांड नहीं की। चलिए वाजपेयी जी ने, तो अगर आपको ध्यान होगा तो पीलीभीत जेल में आंदोलन किया था, जेल के बाहर। चलिए, और पीलीभीत में भी आंदोलन चला था, तमाम विधायक गए थे। चलिए वाजपेयी जी, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला किया कि जो एनएसए लगाया गया है वो उत्पीड़न किया जा रहा है, एक 28 साल के नौजवान को जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, उसका पॉलिटिकल कैरियर खराब किया जा रहा है, तब जाकर असलियत सामने आई है। और हमें भरोसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हमें न्याय मिलेगा। चलिए, आपको इस बात का भरोसा है, आपका न्यायपालिका में भरोसा है, ये बड़ी अच्छी बात है। भारत के तमाम राजनीतिक दलों को उसको होना भी चाहिए। रविदास जी, जो ये तमाम ऑफिसर जो सीडी, जैसा कि वाजपेयी जी कह रहे हैं कि सीडी फर्जी थी, वो सीडी अदालत के अंदर क्यों नहीं पेश की गई थी? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने षड्यंत्र रचा वरुण गांधी के खिलाफ? देखिए, पूरा देश जानता है ये कि वरुण गांधी ने भड़काऊ भाषण दिए थे, उस पर मुकदमा कायम हुआ था और सीडी बनाई गई थी, लेकिन कुछ अधिकारियों ने साजिश करके उस पर पूरी पैरवी नहीं करी है। इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और जो लोग दोषी इसमें होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये न्यायपालिका मामला था, और न्यायपालिका में अपील क्यों नहीं करी गई और लोगों ने सीडी क्यों नहीं पेश करी गई, इसमें अधिकारी कौन दोषी है, जो लोग दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी। ये कब तक कार्रवाई हो जाएगी? कब तक कार्रवाई का ऐलान करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत जल्दी ही इसको जो पूरा न्याय विभाग से रिपोर्ट, देखिए टाइम देना की बात संभव नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही, क्योंकि ये मामला न्याय विभाग का है और न्याय विभाग से रिपोर्ट लेकर के कौन लोग इस पे दोषी हैं, किन लोगों ने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं पेश करी, बाहर नहीं है। बट रविदास मल्होत्रा जी, 60 दिन के अंदर आपकी सरकार को वरुण गांधी के बरी होने के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करनी थी। 60 दिन के अंदर आपकी सरकार ने अपील क्यों नहीं की? वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये न्याय विभाग का काम था, और न्याय विभाग के लोगों ने, किन लोगों ने साजिश करी है, किन लोगों ने षड्यंत्र किया है, अपील क्यों नहीं करी है, इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जो लोग इसके दोषी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन पर बहुत जल्दी ही कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई आपको मालूम होगी। कब तक? क्योंकि राजनीति के अंदर वक्त बड़ा लंबा हो जाता है, क्या कोई समयबद्ध कार्रवाई होगी? बहुत जल्दी कार्रवाई होगी और संज्ञान में बात पूरी आ गई है, और जो लोग हैं, जिन लोगों ने अपील नहीं करी, सीडी पेश नहीं करी, षड्यंत्र किया, साजिश करी और बताने का उनको प्रयास किया गया है, उसकी पूरी जांच करा करके बहुत जल्दी ही उस पर कार्रवाई करने का प्रदेश सरकार काम करेगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष, इनका यह कहना था वो सीडी फर्जी थी। नहीं, अगर सीडी फर्जी थी तो सीडी कहां है, वो सीडी पेश क्यों नहीं हुई? अगर सीडी फर्जी थी मान लीजिए तो सीडी पेश करते हैं। अरे उसकी रिपोर्ट तो हैदराबाद और चंडीगढ़ की लैब से मंगा लीजिए, दूसरी रिपोर्ट मंगा लीजिए। अगर सीडी आपने देखी होगी, हैदराबाद और चंडीगढ़,
अगर सीडी फर्जी है या सीडी सही थी, इस बात की भी जांच हो जाएगी कि कौन लोग इस पे दोषी हैं। सीडी फर्जी थी, सीडी असली थी, सीडी पेश क्यों नहीं हुई? हैदराबाद से आ चुकी है और हिंदुस्तान में 2 ही यानी समाजवादी पार्टी की सरकार पे आप ये बात कह रहे हैं कि सीडी फर्जी है। अभी कोई जांच रिपोर्ट वहां से आ गई क्या? बिल्कुल सीडी रिकॉर्ड पर है। फर्जी थी अगर, तो सीडी पेश क्यों नहीं हुई कोर्ट के अंदर? चलिए पेश क्यों नहीं हुई? प्रोसिक्यूशन जाने, ये आपका प्रोसिक्यूशन जाने, आपका न्याय विभाग जाने, जिसके आप में आपके अंतर्गत न्याय विभाग है। नहीं, न्याय विभाग के चलिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जगदम्बिका पाल जी और रविदास मल्होत्रा जी, ये राजनीतिक बातें होती रहेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को है कि जिस सीडी को पूरे देश ने सुना, जिसके आधार पर वरुण गांधी की गिरफ्तारी हुई, जब उस सीडी को पेश करने का वक्त आया तो अदालत के अंदर वो सीडी पेश नहीं की गई। यही बात IBN-7 लगातार अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि अगर वो सीडी, अगर मान भी लिया जाए बीजेपी के तर्क कि वो सीडी फर्जी थी, तो भी वो सीडी अदालत के अंदर पेश होनी चाहिए थी, ताकि जिन लोगों ने वो फर्जी सीडी बनाई उनके खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन वो सीडी पेश नहीं हुई। जो डीएम साहब थे वो मुकर गए, जो बाकी के जो 14 अफसर थे वो मुकर गए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या किसी योजना के तहत ये तमाम गवाह मुकरे? क्या किसी योजना के तहत सीडी को अदालत में पेश नहीं किया गया? क्या किसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने 60 दिन के अंदर जो निर्धारित वक्त था उसमें इस मुकदमे के खिलाफ ऊपरी अदालत में जो अपील करनी चाहिए थी वो अपील नहीं की गई? क्या यह महज इत्तेफाक था कि 5 महीने पहले के आसपास उत्तर प्रदेश की सरकार इस मुकदमे को वापस देने की कोशिश करती है, जब मामला पब्लिक हो जाता है तब उसको वापस ले लेती है और उसके बाद सारे गवाह बदल जाते हैं? क्या यह सिर्फ महज एक संयोग था? अगर संयोग है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर संयोग नहीं है, किसी बड़ी योजना और षड्यंत्र का हिस्सा है, जैसा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे हैं, तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं, कितना भी बड़ा अफसर हो, कितने भी बड़े लोग हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात IBN-7 लगातार कहने की कोशिश कर रहा है। IBN-7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।